भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग संपूर्ण सारांश भूमिका। प्रथम अध्याय में अर्जुन मोह और शोक से व्याकुल होकर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, ज्ञान और कर्म का मार्ग बताते हैं। ये अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण गीता का सार निहित है। अर्जुन की आत्मसमर्पण भावना। श्लोक 1 से 10। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे अत्यंत शोक और मोह में हैं और अपना कर्तव्य नहीं समझ पा रहे हैं। वे श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की कायरता को देखकर उन्हें कर्तव्य बोध कराते हैं। आत्मा का ज्ञान। श्लोक 1 से 30। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अमर है, न कभी जन्म लेती है न मरती है। केवल शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी होती है। मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण किया जाता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। कर्तव्य और निष्काम कर्म का महत्व। श्लोक 31 से 53 तक श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है और अपने धर्म से पीछे हटना अधर्म होगा। उन्हें फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक 2.47। निष्काम कर्म करने से मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। स्थित प्रज्ञा योग। श्लोक 54 से 72। अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो पूर्ण योग में स्थित है कौन होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है, दुख और सुख में समान रहता है और विषयों की आसक्ति से मुक्त रहता है, वह स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के मोह माया से कोई अंतर नहीं पड़ता और वह सदा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहता है। इस अध्याय से मुख्य सीख। आत्मा अमर है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन का सही मार्ग चुनना चाहिए। कर्तव्य और धर्म का पालन करें। अपने स्वधर्म कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करें। निष्काम कर्मयोग जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। मन की स्थिरता ही सच्चा ज्ञान है। सुख दुख में समान रहना ही आध्यात्मिक उन्नति है। निष्कर्ष। द्वितीय अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति का सार समझाया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में निर्भय बनकर अपने कर्तव्य का पालन करें, परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें।